बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रसूलु फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा तीसरा पारा है। आज हमने तीसरे पारे का खुलासा बयान करना है। अल्लाह ताला ने हमें सआदत नसीब फरमाई कि रमज़ान की रातों में नमाज तरावी अदा की। तीसरा पारा हमने तिलावत किया और सूरतुल बकरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। सबसे पहले हम इसकी ही फ़जीलत बयान करते हैं। सूरतुल बकरा क्या चीज़ है? सूरतुल बकरा ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरआन की बेहतरीन 4 सूरतें हैं जिनकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। सूरतुल बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और सूरत माइदा। ये सूरतुल बकरा जो है इसकी कसरत से तिलावत करने की वजह से घर में बरकत पैदा होती है। जिनके घरों में शयातीन जिन्नात वगैरह हैं, अगर सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए तो घर में शैतान नहीं रहते, जिन्नात भाग जाते हैं। अल्लाहु अकबर। यकीन जाने जिस वक़्त बंदा क़ुरआन पर अमल करने की कोशिश करता है ना, तो फिर वो शैतानी रस्तों पे नहीं चलता, वो बच जाता है। आज हमने क़ुरआन को सिर्फ चूमने के लिए रखा हुआ है, अमल करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं रखा, जिसकी वजह से आज हम दरबारों पे भागते फिर रहे हैं, तावीज़ों के पीछे भागते फिर रहे हैं। ये सूरतुल बकरा अगर घर में तिलावत की जाए, अगर एक बंदा रोज़ाना की तिलावत नहीं कर सकता तो 2 मिलके कर लें, आधी आधी करके कर लें, 3-4 मिलके कर लें, थोड़ा थोड़ा करके कर लें। सूरतुल बकरा की तिलावत हर रोज़ घर में किया करो। अगर कोई ऐसे घराने हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, वो क्या करें? घर में मोबाइल मौजूद है, मोबाइल के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत लगा दो, हर वक्त लगी रहे। मोबाइल घर में नहीं है, MP3 ले लें, मेमोरी कार्ड ले लें, उसके अंदर रिकॉर्ड करके चलाते रहें, हर वक्त चलती रहे। जिसने अपने घर के अंदर बरकत लेनी है वो सूरतुल बकरा की तिलावत लगा दे अपने घर के अंदर। और ये सूरतुल बकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरतुल बकरा और आले इमरान को पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि क़यामत वाले दिन ये सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान ये अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगी। अल्लाहु अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस का, कि ये जादू के लिए एक ढाल है, जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकता, सूरतुल बकरा का। और इसके साथ अल्लाह ताला ने इसी सूरतुल बकरा के अंदर आयतुल कुर्सी भी अता फरमाई है। आयतुल कुर्सी की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए वो घर भी शैतान से महफूज हो जाता है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सोने लगो तो सूरत आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, शैतान भाग जाते हैं घरों में। और हम किस अंदाज से सोते हैं हमें नहीं पता, हमारे बच्चे कैसे सोते हैं।
अपने बच्चों को तरबियत करो, अपने बच्चों की तरबियत करो कि घरों के अंदर जब भी सोएं तो आयतुल कुर्सी की तिलावत करके सोएं। ये आयतुल कुर्सी चीज़ क्या है? ये शैतान से एक ढाल है, शैतान से ढाल है, ये अपने परों के नीचे महफूज कर लेती है। अल्लाहु अकबर। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहरा दे रहे थे गल्ले का, गंदम या गल्ला कोई पड़ा हुआ था, पहरा दे रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका ख्याल रखना, कोई चोर वगैरह ना आ जाए, उठा के ना ले जाए। एक चोर आया रात को, उठा के गल्ला लेके जाने लगा है, पकड़ लिया, तरले और मिन्नतें करने लग पड़ा कि छोड़ दो, मुझे अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो, मुझे नबी का वास्ता है, छोड़ दो। जैसे हम कहते हैं वास्ते तरले, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम हो जाएंगे, मेरा हाथ काटे जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अल्लाह के लिए छोड़ दो, आज के बाद मैं नहीं आता, मेरे बच्चे घर में छोटे छोटे हैं, उनके लिए मैं गल्ला लेने आया था। तो सहाबा नरम मिजाज थे, नरम दिल वाले थे, छोड़ दिया, चले गया। तो जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अल्लाह के रसूल, ऐसे ऐसे रात को एक बंदा आया था, आपने फरमाया कि कल फिर आएगा। रात हुई, वो फिर आ गया, फिर पकड़ लिया, फिर तरले और मिन्नतें, वास्ते, बच्चों का वास्ता, फिर छोड़ दिया, गल्ला दिया, चला गया। अल्लाह के रसूल को फरमाया कि या रसूलल्लाह आज फिर आ गया था। आपने फरमाया कल फिर आएगा। कल फिर आ गया, तीसरा दिन है, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लिया, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। फरमाया, कहता है कि अल्लाह का लिए, अल्लाह का वास्ता है, ये है, तरले मिन्नते। फरमाया ना, आज नहीं छोड़ूंगा बस। कहने लगा कि अगर तू मुझे आज छोड़ देना तो मैं तुझे एक ऐसा तोहफा दूंगा कि तेरे सामान की हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करेंगे। दीन के तालिब थे ना सहाबा, दीन के तालिब थे। शौक दिल में पैदा हो गया कि अल्लाह के फरिश्ते मेरे सामान की हिफाजत करेंगे, रब खुद करेगा। कहने लगा हाँ, मैं तुझे एक तोहफा देता हूँ। कहने लगा क्या है? कहता है कि आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ लिया करो, तुम्हारे सामान की हिफाजत अल्लाह ताला खुद करेंगे। आयतुल कुर्सी ली, उसको छोड़ दिया, वो चला गया। अल्लाह के रसूल के दरबार में गए, अल्लाह के रसूल आज फिर आया था, लेकिन वो ये मुझे तोहफ़ा दे के गया है। कहता है मैं तोहफ़ा दे के जा रहा हूँ। मेरे पैगंबर ने फरमाया है तो शैतान था, लेकिन बात अच्छी कर गया है। शैतान था लेकिन बात अच्छी कर गया है। यानी जो बंदा अपने घर के अंदर या किसी भी सामान की हिफाजत के लिए सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं। और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, ये आखिरी आयत जो हैं इनकी बड़ी अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है इनकी। ये भी शयातीन के लिए, जादू के लिए ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। एक बाकायदा तौर पर पूरा एक तरतीब दिया गया नुस्खा है, जिसके अंदर सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा की आखिरी आयत, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 6 चीज़ें बंदा रोज़ाना पढ़ लेना तो शैतान उसको कुछ नहीं कह सकते। अल्लाहु अकबर। तो आगे चलिए, ये था मुख्तसर तारुफ सूरतुल बकरा का। तो तीसरा पारा शुरू होता है तिल्का रुसुल फज़लना बअज़हुम अला बअज़। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अपने रसूलों को एक दूसरे के ऊपर फ़ौक़ियत अता फरमाई है, फजीलत अता फरमाई है। सबसे पहला बयान है तीसरे पारे का
यहूदी ईसाई आपस में लड़ना शुरू हो गए, मुसलमान के आपस में बातें करना शुरू हो गए कि हमारे नबी फजीलत वाले हैं, हमारे मूसा फजीलत वाले हैं, हमारे ईसा फजीलत वाले हैं। मुसलमान कहने लगे हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह फजीलत वाले हैं। ये तो बात हकीकत है कि सारे अंबिया से ज़्यादा फजीलत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपस में मत झगड़ो, हमने अपने अंबिया को एक दूसरे के ऊपर फजीलत अता फरमाई। हज़रत मूसा को मैंने कलीमुल्लाह बनाया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने रूहुल्लाह बनाया है, और आखिर ज़मा को मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया है। फ़क़ीयत अता फरमाई है, फजीलत अता फरमाई है। इसमें इख्तिलाफ ना करो, लड़ाई झगड़े ना करो। ये बल्कि बात क्या है कि अंबिया जितने भी हैं वो सारे तुम्हारे लिए बराबर हैं, तुम्हारे लिए सारे बराबर हैं। वो मेरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ आपके नबी नहीं है, वो पूरी कायनात के नबी हैं। सबकी फजीलत एक दूसरे के ऊपर है। तो अल्लाह ताला आगे दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम। दूसरे मुकाम पे फरमाया कि खर्च करो, जितना हो सकता है माल खर्च करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माल को रोक लेना, खर्च ना करना, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है भाई। जितना हो सकता है खर्च करो। और इसके बाद अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ईमान वालों का मददगार है। जिनके पास ईमान है अल्लाह ताला उनका मददगार है। अल्लाहु अकबर। आगे चलिए, हज़रत इब्राहीम और हज़रत नमरूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा होता है इसी पारे में। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही। हज़रत इब्राहीम और नमरूद के बारे में ये मुबाहसा हो रहा है, मुकालमा हो रहा है। जो हम सारे जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद कहने लगा मैं भी रब हूँ। नमरूद कहता है मैं भी रब हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा से ज़िंदा करता है। वो कहता है मैं भी कर सकता हूँ। उसने एक ज़िंदा को पकड़ा और कत्ल कर दिया, कहता है मैं कर सकता हूँ। और एक कैदी को पकड़ा, उसको आज़ाद कर दिया। उसने कहा मैं देखो ये इसको अभी फांसी होने वाली थी, मैंने उसको आज़ाद कर दिया, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर आगे जो है बहस नहीं की, ये नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर एक ऐसा सवाल किया, फबुहितल्लज़ी कफ़र, लाजवाब हो गया। बल्कि एक पठान मौलवी साहब वो बयान करते हुए कहते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी मिसाल बयान की ना, तो लफ्ज़ तो मौलवी साहब ने अजीब सा बोला, लेकिन बात बड़ी कमाल की है। कहते हैं मौलवी साहब कहते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को मिसाल ऐसी बयान की कि वो लाजवाब हो गया, उसकी गांड ही फट गई, जवाब ही नहीं आ सका। तो वाकई हकीकत है। जब ये बात अपनी याद रखिए कि जब किसी वक़्त भी जो बंदे सीधे रास्ते पे नहीं होते, गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं, जब वो लाजवाब हो जाते हैं ना, फिर वो आगे से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिनके पास जवाब नहीं है। तो यही नमरूद ने भी किया। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं मेरा रब तो वो है जो मशरक़ से सूरज को निकालता है और मगरिब में ग़रूब करता है। अगर तू रब है ना तो फिर कर, मगरिब से सूरज निकाल और मशरिक़ में ग़रूब करके दिखा मुझे। फबुहितल्लज़ी कफ़र, लाजवाब हो गई। और फिर लड़ा, पकड़ लो इसको और पकड़ के जो है इसको आग के अंदर डाल दो, ये कर दो वो कर दो।
अल्लाहु अकबर। ये तौहीद की बहुत बड़ी मिसाल है, अल्लाह ताला की वहदानियत की मिसाल है। फिर आगे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या आता है कि अल्लाह ताला को कहने लगे कि अल्लाह तू मुर्दों से ज़िंदा कैसे करेगा, जिंदों से मुर्दा कैसे करेगा, मुझे तो समझ नहीं आती। अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कितने साल मौत अता फरमाई? 100 साल मार दिया। आपके साथ गधा था वो भी मर गया, आपके साथ खाना था वो आपने जब सोने लगे किसी दरख्त के साथ लटका दिया, पानी भी साथ रख दिया। जब अल्लाह ने मौत अता फरमाई, सोए रहे, मौत दे दी, दोबारा जब उठाया तो पूछा कितनी देर? कहने लगे 1 दिन या कुछ हिस्सा। फरमाया ना, 100 साल के बाद मैंने उठाया तुझे, 100 साल। और अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा तो देख तेरा गधा, उसकी हड्डियां भी खत्म हो गई हैं। फिर हड्डियां देख तेरे सामने, गधे को मैं जिंदा कैसे करता हूं। गधे को जिंदा कर किया, उसका इधर से हड्डियां आ रही हैं, इधर से उसका गोश्त आ रहा है, इसकी उधर से खाल आ रही है, इधर से उसकी अंदर से आंतड़ियां आ रही हैं। आंखों के सामने गधा तैयार हो गया। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं कुदरत रखने वाला हूं, मैं कादिर हूं। देख तेरा गधा, उसका नामो निशान भी नहीं था, और जो तेरा खाना जो तूने रखा था उसको मैंने खराब भी नहीं होने दिया। देखिए अल्लाह की कुदरत, खाने को मैंने खराब भी नहीं होने दिया और गधे का नामो निशान भी मिट गया है। कुर्बान जाऊं मैं, अल्लाह की कुदरत हो गई। तो आगे इसका मतलब है कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, अल्लाह दोबारा जिंदा कर सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कहने लगे कि अल्लाह मुर्दों को कैसे दोबारा जिंदा करेगा, मुझे तो इत्मीनान नहीं हो रहा, मैं अपने दिल को मुतमईन करना चाहता हूँ। अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि 4 परिंदे पकड़ लो, उनको ज़िबा करके अलग-अलग पहाड़ों के ऊपर उनके गोश्त के टुकड़े रख के आओ, फिर उनको अपनी तरफ बुलाओ। अल्लाह ताला ने उन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तरीक़ा बतलाया, ऐसे ही किया तो आपकी आंखों के सामने इधर से उसके पर आ रहे हैं परिंदों के, इधर से उनके मुँह आ रहे हैं, इधर से उनकी टांगें आ रही हैं, चारों तरफ से परिंदों के छोटे छोटे आज़ाद टुकड़े मिलके आपकी आंखों के सामने ये परिंदे जुड़ के सामने हवा में उड़ना शुरू हो गए। अल्लाहु अकबर। आगे नामी जगह पर अल्लाह ताला ने, तीसरे पारे की नामी जगह पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि लोगों अगर खर्च करोगे तो बेहतर रहोगे। मेरी तरफ देखो कि मैं एक सिट्टे के अंदर से, एक दाने के अंदर से सिट्टे निकालता हूं और सिट्टे के अंदर से मैं दाने फिर निकालता हूं। एक दाने के अंदर से सैकड़ों दाने निकाल देता हूं। तो ऐसे ही है, आप एक खर्च करोगे तो सैकड़ों मिल जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करना चाहिए जितना हो सके। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम खर्च कर भी लो ना, आगे 10वीं जगह पे अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम खर्च कर भी लो, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ना ज़ाया करो अपने सदक़ात को, अपने सदक़ात को ज़ाया ना करो एक दूसरे के ऊपर एहसान करके। अगर आज हम सदका खैरात करते हैं, लोगों को किसी को दे देते हैं ना, तो फिर ऊपर एहसान जतलाते हैं कि साढ़े को खान वाला, साड़ी बिल्ली सानू में आऊँ, तुझे सदका नहीं घर में जाके मिलता, हम लोग तुझे देते नहीं है, सारे मोहल्ले से उठा के तुझे देते हैं और तू हमारे आगे बोलता है। ऐसे की बातें मत करो, एहसान मत जतलाओ। अगर खर्च करते हो तो ऐसे खर्च करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जो दिया है वो दाएं हाथ से खर्च किया है, बाएं हाथ को पता भी ना चले। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लज़ीना याकुल, आगे अल्लाह ताला ने 11वीं जगह पे इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना याकुलून रिबा, सूद जो है ये मत खाओ, ये हराम है। सूदी कारोबार, सूदी लेन देन, सूदी तिजारत, ये हर किस्म का लेन देन सूदी, ये हराम है, चाहे वो बैंक के ज़रिए हो या वो किसी तरीके से भी हो। अल्लाहु अकबर।
आज हमारे अक्सर लोगों ने क्या किया हुआ है कि पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और बैंक में जाके जमा करवा देते हैं, सेव कर देते हैं, और उसके अंदर से फिर प्रॉफिट मिलती है, और वो प्रॉफिट कहते हैं कि जी हलाल है, जी हमारे इस्लामी बैंक मीज़ान बैंक ने कहा है, हमारे इस्लामी हबीब बैंक ने कहा है, हमारे इस्लामी फ़लाँ बैंक ने कहा है कि जी ये जायज़ है। और मेरे भाइयों, जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के कुरान ने जो फ़ैसला कर दिया ना, उससे बढ़ के किसी मौलवी का फतवा नहीं है। जब अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर दिया है कि सूद हराम है, तिजारत जायज़ है, बिजनेस जायज़ है, सूद हराम है। सूद वो है कि जिसके ऊपर बगैर मेहनत करे, जिस पैसे के ऊपर मेहनत नहीं है आपकी, बड़े बड़े आपको फायदा दे रहे हैं, किसी को पैसे दिए, उधार दिए, उसके साथ 1 रुपया भी साथ ले लिया ना, वो भी हराम है। एक मिसाल के तौर पे आप ऐसा समझ लें, हराम क्या है। अल्लाहु अकबर। एक बंदा मेरे पास आता है और आके कहता है कि भाई मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत है, अल्लाह के लिए मुझे 1 दिन के लिए या 10 दिन के लिए मुझे उधार दे दो। मैं उसको कहता हूँ कि मैं ख़ुद ये फ़लाँ काम के लिए, अपनी दुकान के कारोबार के लिए पैसे लेके जा रहा हूँ, तो मुझे बड़ी ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है। कहता है यार तेरी मेहरबानी दे दे, मैं दे देता हूँ। अच्छा, वो बंदा खुश होके चला जाता है, पैसे ले जाता है, खुश होके चला जाता है। और इसी सिपारे के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जब तुम एक दूसरे के साथ लेन देन करो ना पैसों का, लिख लिया करो। पैसे लेने देने का या कोई भी लेन देन करो तो फौरन लिख लो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अच्छा, मैंने पैसे दे दिए उसको, वो लेके चला गया। फिर 1 दिन के बाद जब उसने वादा किया हुआ था, वापस आ गया। वापस आके कहता है कि भाई ये आप अपनी अमानत वापस ले लो। उसने दे दी, शुक्रिया उसका। तो कहता है कि यार मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि आपने अपना काम छोड़ के मुझे पैसे दिए, मैं बड़ा खुश हूँ आप पे। तो ये ऐसा करो कि ये मेरी तरफ से आपके बच्चों के लिए मिठाई है, आपके बच्चों के लिए ये 500 रुपया है या 1000 रुपया है, ये ले जाओ मिठाई के तौर पे। ये सूद है, वो अपनी खुशी से दे रहा है, मैंने मांगे नहीं है, ये भी सूद है। अंदाजा कर लो। फिर ये लोग जो बैंकों में या दूसरे तीसरे कारोबार कर रहे हैं, ये क्या है। और एक बात ये याद रखें कि जो बंदा सूदी कारोबार करता है उसके घर में कभी भी बरकत नहीं आ सकती। जो बंदा सूदी कारोबार करता है उसकी दुआ को अल्लाह कभी कबूल नहीं करते, उसका रोजा कबूल नहीं होता, उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसका हज कबूल नहीं होता, उसका उम्रा कबूल नहीं होता, कोई इबादत उसकी कबूल नहीं होती जो बंदा सूदी कारोबार करता है। अल्लाह अकबर। 11वीं जगह पे अल्लाह ताला ने 12वीं जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुरान जो है ये पिछली किताबों की तस्दीक करता है। आगे फिर अल्लाह ताला ने 13वीं जगह पे फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, लोगो निजात का रास्ता अगर तुम लेना चाहते हो ना तो फिर इस्लाम को कबूल कर लो, इस्लाम ले लो, इस्लाम के ज़रिए तुम्हें निजात मिल जाएगी। 14वीं जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसको चाहे अल्लाह इज्जत दे और जिसको चाहे अल्लाह ज़लील और रसवा कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। तुम्हें डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। यहां भी अकीदा अपना दुरुस्त कर ले, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। इज्जत और जिल्लत का मालिक जब अल्लाह है, मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है और रोजी का मालिक भी अल्लाह है। डरना किस बात से है लोगों से? ना ही तो तुम्हारी कोई रोजी रोक सकता है और ना ही तुम्हें कोई जलील कर सकता है और ना ही तुम्हें कोई मौत दे सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी बात 15वीं बात है,
अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। सुभान अल्लाह, ये सारी बातों का निचोड़ है, सारी जितनी भी बातें कर ले सब का निचोड़ ये है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम सारे के सारे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो ना, तो फिर उसका एक ही जरिया है, फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी कर लो। बस जो मेरे मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया, जो मेरा मुस्तफ़ा करता है, जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है, वो तुम करते रहो। अपनी मनमानी, अपनी मर्जी ना करो, तो इंशाल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हें जन्नत भी मिल जाएगी और अल्लाह ताला के साथ तुम्हारी मोहब्बत भी हो जाएगी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरे पारे के अंदर ये चीज़ें बयान फरमाई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक अर्ज़ व समा हम सब को कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।